नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत सरकार ने सोना, चांदी और प्लेटिनम के आयात पर सीमा शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर दी है, जिससे इनकी कीमत में जबरदस्त उछाल आ गया है। शादियों के सीजन में सोने चांदी के भाव में इस तेजी ने कई परिवारों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह कदम बेहद जरूरी हो गया था। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सोना और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, जबकि प्लेटिनम पर यह शुल्क 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा, चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने और गैर जरूरी आयातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नई व्यवस्था के तहत सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर 10% मूल सीमा शुल्क तथा 5% कृषि अवसंरचना और विकास उपकर लगाया है, जिससे कुल प्रभावी कर 15% हो गया है। इसके साथ ही सोना और चांदी के डोरे, सिक्कों तथा अन्य संबंधित उत्पादों पर भी शुल्क बढ़ाया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियों और पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल के वैश्विक बाजार तथा समुद्री आपूर्ति मार्गों में भारी अस्थिरता पैदा हुई है। हम आपको बता दें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में शामिल है, इसलिए ऊंची तेल कीमतों और आपूर्ति बाधाओं से देश के आयात बिल, महंगाई और चालू खाते के घाटे पर दबाव बढ़ सकता है। मोदी सरकार का कहना है कि ऐसे समय में विदेशी मुद्रा संसाधनों को आवश्यक क्षेत्रों के लिए सुरक्षित रखना जरूरी हो जाता है। दरअसल विदेशी मुद्रा का उपयोग कच्चे तेल, उर्वरक, औद्योगिक कच्चे माल, रक्षा जरूरतों, महत्वपूर्ण तकनीक और पूंजीगत वस्तुओं जैसे जरूरी आयातों के लिए प्राथमिकता से किया जाना चाहिए, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था, विनिर्माण, निर्यात, आधारभूत ढांचे और राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत सोना और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं का आयात मुख्य रूप से उपभोग और निवेश आधारित माना जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा का भारी बहिर्गमन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से 1 वर्ष तक सोने की खरीद टालने की अपील की है, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया जा सके। हम आपको बता दें कि भारत अपनी आवश्यकता का लगभग पूरा सोना आयात करता है। पिछले कुछ महीनों में शेयर बाजार से कमजोर प्रतिफल और बुलियन कीमतों में तेजी के कारण निवेश के रूप में सोने की मांग तेजी से बढ़ी है। विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़ों के अनुसार मार्च तिमाही में भारत के स्वर्ण विनिमय कारोबार कोषों में निवेश सालाना आधार पर 186% बढ़कर 20 मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। देखा जाए तो मोदी सरकार के इस फैसले के पीछे केवल बहुमूल्य धातुओं के आयात को नियंत्रित करना ही नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ते आयात बिल और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव को कम करना भी एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तथा हॉर्मुज जल भूमध्य में बाधा के कारण कच्चे तेल और उर्वरकों के आयात खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे देश के भुगतान संतुलन और चालू खाते के घाटे पर गंभीर दबाव बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि आयात शुल्क बढ़ने से अल्पकाल में चालू खाते के घाटे और रुपए पर दबाव कम हो सकता है, लेकिन घरेलू बाजार में सोना और चांदी महंगे हो सकते हैं तथा तस्करी का खतरा फिर बढ़ सकता है। हम आपको याद दिला दें कि सरकार ने इससे पहले भी सोना और चांदी के आयात पर 3% एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाया था, जिसके बाद बैंकों ने 1 महीने से अधिक समय तक आयात रोक दिया था। परिणाम स्वरूप अप्रैल महीने में सोने का आयात लगभग 30 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। बाद में बैंक कर भुगतान के बाद आयात फिर शुरू कर पाए, लेकिन अब नई शुल्क बढ़ोतरी के बाद व्यापारियों का मानना है कि आयात में फिर भारी गिरावट आ सकती है। इसलिए उद्योग जगत ने सरकार के इस कदम पर चिंता जताई है। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण परिषद के अध्यक्ष राजेश रोकड़े ने कहा है कि बढ़े हुए शुल्क और प्रधानमंत्री की मितव्ययिता अपील के कारण कारोबार कठिन दौर में पहुंच सकता है। उनका कहना है कि इससे अवैध बाजार और तस्करी को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी होने का खतरा है। परिषद के अनुसार अब सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर तथा कृषि उपकर को मिलाकर सोना प्रति 10 ग्राम लगभग 27,000 रुपए तक महंगा हो सकता है, जबकि पहले यह बढ़ोतरी लगभग 13,500 रुपए थी। इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए उद्योग संगठनों की बैठक मुंबई में बुलाई गई है। सेंको गोल्ड्स एंड डायमंड्स के प्रबंध निदेशक शुभंकर सेन का कहना है कि जब तक पश्चिम एशिया संकट और ऊंची तेल कीमतों की स्थिति बनी रहेगी, तब तक आयात शुल्क ऊंचे स्तर पर रह सकते हैं। उनके
उनके अनुसार इस कदम से सोने की मांग में 10 से 15% तक कमी आ सकती है और उपभोक्ता हल्के वजन के आभूषणों की ओर रुख कर सकते हैं। वहीं सरकार का तर्क है कि सीमा शुल्क में यह बढ़ोतरी उपभोक्ता विरोधी नहीं बल्कि संतुलित और सावधानी पूर्वक उठाया गया कदम है, जिसका उद्देश्य गैर जरूरी आयातों को नियंत्रित करना और देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित रखना है। सूत्रों के अनुसार अतीत में भी वैश्विक अस्थिरता के समय सीमा शुल्क का उपयोग आर्थिक संतुलन बनाए रखने के साधन के रूप में किया जाता रहा है। वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में जब बाहरी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत थी, तब सरकार ने सोना और चांदी पर शुल्क 15% से घटाकर 6% तथा प्लेटिनम पर शुल्क 15.4% से घटाकर 6.4% कर दिया था। हम आपको यह भी बता दें कि पहले के दौर में भी स्वर्ण नियंत्रण संबंधी कठोर नियम लागू किए गए थे। तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने 1962 में स्वर्ण नियंत्रण उपाय लागू किए थे, जिनके तहत सोने पर अग्रिम कारोबार पर रोक लगाई गई और बैंकों द्वारा दिए गए स्वर्ण ऋण वापस लिए गए। बाद में 1963 में 14 कैरेट से अधिक शुद्धता वाले आभूषणों के निर्माण पर रोक लगा दी गई और 1968 में कड़ा स्वर्ण नियंत्रण कानून लागू किया गया था। बहरहाल आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर ज्वेलर्स का क्या कहना है। मैंने भी देखा है टीवी 9 में रात को न्यूज, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो न्यूज में बोला था पेट्रोल यूज कम करो और ऑयल एडिबल ऑयल्स प्लस हमारे जो गोल्ड के व्यापारियों को कुछ बोले तो गोल्ड मत खरीदो करे, ऑयल और एडिबल वालों को लिमिटेड यूज करो और गोल्ड तो मत, 1 साल के लिए बोला उन्होंने। मगर बोलने का भी मतलब रहता है क्योंकि प्रधानमंत्री होके उनका भी फर्ज बनता है कि देश को अच्छा चलाना है, तो आगे का सोचना पड़ता है। आगे का सोच के उन्होंने बोला है कि गोल्ड मत खरीदो। क्यों बोले तो मैंने और कल न्यूज में देखा है कंज्यूम हमारा इंडिया में 800 टन पर ईयर कंज्यूम होता है, इंपोर्ट होता है। उससे हमारा करेंसी ज़्यादा कम आजकल रेट के ऊपर गए तो 150 पर 10 ग्राम है, 1,50,000 पर 10 ग्राम। उसके हिसाब से गए तो बहुत हमारे को हमारा करेंसी जाता है और ऊपर से हमारा करेंसी वीक होते जा रहा है। इसका असर है हमारा ये अमेरिका और ईरान का वार। ये वार से थोड़ा मुश्किल है, इसलिए प्रधानमंत्री ने बोला है कि आगे का सोच के मत खरीदो। मगर लोग ऐसे है कि हमारे इंडिया में सुनने के बदले में बहुत उनका इंटरेस्ट बहुत, इसलिए मैं सोचता हूँ कि उन्होंने बोला है मत खरीदो, मगर लोग तो 25% तो खरीदेंगे। उसके ऊपर तो मेरा हिसाब से शोरूम वाले, गोल्ड शोरूम वाले रहते, छोटे मोटे शराब व्यापारी को कुछ नहीं तकलीफ होता है, मगर कारीगर को हो सकता है। कारीगर भी आजकल एक को 130,000 रहे सो 150,000 हुआ है, 5 गुना ज्यादा हुआ है। 5 गुना ज्यादा होने से खर्चा तो ज्यादा नहीं होता है, 5 गुना ज्यादा खर्चा तो नहीं होता लोगों को। अभी जो 100 रुपए खरीदी खर्च करता है वो, मैं लो बजट से बोलता हूँ, जो 100 रुपए खर्च करने वाले रहते, 500 खर्च करने वाले रहते, 1000 खर्च करने डेली खर्च करने वाले, मगर जो 100 रुपए डेली खर्च करता है वो 500 नहीं कर सकता। जो 1000 करता है वो 5000 नहीं कर सकता। वो 5000 करता है वो 25,000 नहीं कर सकता, क्योंकि वो लेवल वही रहता है खर्चे का। मगर ये रेट का क्या है, फ्लक्चुएशन 1 to 5 हो गया। इसलिए मैं सोचता हूँ तो 25% जो व्यापार हुआ तो दुकान को उसको खर्चा निकल जाएगा। मगर ये वार चलाना, इसके लिए हमारा देश को ऐसा गंडा तरा गया है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो बोला है, जो हम लोग प्रजा लोग रहते हैं ना, वो उन प्रधानमंत्री लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है उसको हम भी पालना करना है। क्यों बोले तो प्रधानमंत्री को उसका असर होता है, हमारे को कुछ नहीं होता, हम सिर्फ बात करने वाले। आजकल देखते हैं आप पॉलिटिक्स लोगों ने कुछ कुछ बात कर रहे, ये सुनना नहीं खरीद करे तो क्या होगा, ऐसा वैसा। मगर वो सब सोच के ही बोले रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री। हम भी व्यापारी लोग थोड़ा सफर करना है। क्यों बोले तो एक ही आदमी इतना बड़ा हमारा
14-12 साल में इतना बड़ा हमारा इंडिया को टॉपर में लेके जा रहे हैं। हम सोच सकते हैं 2014 में आ गए प्रधानमंत्री बन के मोदी जी, उसके पहले का हम थोड़ा ध्यान लिए तो क्या हो सकता है मालूम है आपको? आजकल ऐसा, तब तो हम सोचते थे हम इंडिया कभी भी आगे नहीं जाएगा, इधर ही रहेंगे हम लोग करके समझे थे। जो प्रधानमंत्री बन के हमारे नरेंद्र मोदी जी आ गए ना, उनका सोच से हम इंडिया इंडिया ऑल वर्ल्ड में फोर्थ इकोनॉमी आ गया, उनके सोच से ही आ गया। अभी वो संभालना है बोले तो, हम एकदम गिर जाना नहीं बोले तो, हाँ वो प्रधानमंत्री जो प्रजा लोगों को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं हम पालना करना। और गोल्ड क्या खाने का चीज नहीं है, तो ये लग्जरी आइटम है जो वो साल करके देखने का, और उनके साथ हम भी हाथ जुड़ाने का। व्यापार लोग तो थोड़ा मोड़ा गिराक आता है, 24% गिराक, वो व्यापार करके हम चला सकते हैं। पूरा बंद करो करके नहीं, दुकान चालू करके बैठने का। मैं सोचता हूँ कि 1 लाख से ऊपर जो सोना बढ़ गया, तब से व्यापारी कमी है। हम लोग दीपावली, दशहरा और अक्षय तृतीया को दुकान में जल्दी 8 बजे ही आके बैठ जाते थे, उतना व्यापार रहता था। लाख के ऊपर रेट जाने के बाद हम 12 बजे आके दुकान काटे तो भी 1 ग्राहक 2 ग्राहक उतना, वो भी अक्षय तृतीया में क्यों लगता था। वैसे बड़े बड़े त्योहार में ही हम व्यापार नहीं किए। अभी तो प्रधानमंत्री बोले उसका हम पालना करेंगे, मगर व्यापार के हिसाब से मेरा हिसाब है, रेट थोड़ा कमी है तो व्यापार होगा, नहीं तो ऐसा ही चलेगा। प्रधानमंत्री का जो बात है उसको हम सब पालना करेंगे, और ग्राहक भी पालना करना चाहिए, मगर ग्राहक का माइंडसेट कैसा रहता है मालूम नहीं, उसके हिसाब से हम भी जाएंगे। तो मेरा हिसाब से हम प्रधानमंत्री क्या हमारे को इंस्ट्रक्शन दिए वो पालन होगा करके मेरा ये मनन है। उसके हिसाब से हम सब इंडियंस, भारतीय लोग सब प्रधानमंत्री का आदेश पालन करेंगे। वो उसके बदले में मैं शराब संघ से हमारे शराब भाइयों को भी मीटिंग बुला के थोड़ा आप भी थोड़ा इसका बदले में, प्रधानमंत्री का बात के बदले में थोड़ा ध्यान दो करके बोलूँगा। और हम सब मिला के इंडियन भारतीय, हमारे भारत के इतने बड़े प्रधानमंत्री कभी भी नहीं हुए। हम पश्चिम बंगला को गया करके समझे थे, मगर उसको भी वापस लाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमाल करके दिखाया। उनके साथ हम भी हाथ जुड़ाएंगे, हम भी देश के साथ जाएंगे, ये मेरा मानना है। आप भी हमारे साथ हाथ जुड़ाव करके सब ग्राहक लोगों को बोलता हूँ कि आप थोड़ा 1 साल सोना खरीदने का पीछे आगे डालो। आगे अगला साल जो वार भी ठहरेगा, हमारा इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगा, तब और हम त्योहार करेंगे। शादी में भी जो नहीं लिया वो भी सोना लेंगे करके आपके साथ बोलने से मेरे को बहुत कुछ। देखिए सर, ऐसा अभी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और जैसा कि आप जानते हैं कि सोना हमेशा प्रॉफिटेबल कैटेगरी में ही काउंट हुआ है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में ही काउंट हुआ है, तो अभी स्टेटमेंट से कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। कस्टमर जो वॉक इन से हमारी नॉर्मल बनी हुई है और अभी भी आ रहे हैं, और आगे देखते हैं क्या रिस्पांस आता है। बट अभी कोई ऐसा रिस्पांस नहीं है कि हाँ कस्टमर वॉक इन्स नहीं हो रही है। हाँ, कस्टमर्स बोल रहे हैं कि ऐसा स्टेटमेंट है तो क्या होगा, गोल्ड रेट के लिए क्रॉस क्वेश्चन है कि घटेगा कि बढ़ेगा, बट अभी ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है। कस्टमर वॉक इन्स जैसे हमारी नॉर्मल थी वैसे बनी हुई है, कस्टमर्स आ रहे हैं, और ब्रांड वैल्यू एक अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर आते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि अभी सीजन के अकॉर्डिंग आपका सेल होता है, वो नॉर्मल हमारा चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी कोई प्रभाव नहीं है। कोई प्रभाव नहीं है ऐसा कुछ। बाकी नॉर्मल हमारा जो सेल है वो बना हुआ है। देखिए, मोदी जी ने इस तरह का व्यक्तित्व दिया है, तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि कोई ना कोई संकट है जिसको मोदी जी उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सभी देशवासियों को हमें लगता है कि मोदी जी के साथ में कदम से कदम मिला के चलना ही चाहिए निश्चित रूप से। और एज ए सोने के व्यापारी, मेरी दुकान यहाँ गोलघर में परंपरा जेम्स एंड ज्वेल्स है। हम लोगों ने मोदी जी की परसों स्टेटमेंट सुनने के बाद अपनी सेल की प्रोफाइल और स्ट्रेटजी में तमाम बदलाव किए हैं। अब हम ये मान के चलते हैं, और आप सब लोग भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है सोना जो है हर एक घर में, लॉकर में सोना 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, तमाम लोगों के सबके घर में कुछ ना कुछ सोना होता है।
जिस पे वो लोग ऐसा लोग खरीदते समय सोचते हैं कि सोने को हम रखे रहें और नया सोना खरीद लें। हम लोग लगातार लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं कल से ही कि भाई आपका जो पुराना सोना घर में लॉकर में रखा हुआ है उसको आप लेके आइए। हम ज्वेलर उसको परंपरा जंक्शन जो उसको 100% उसका मूल्य भी दे रहा है, साथ में उसको अतिरिक्त 5,000 रुपये कैशबैक दे रहा है। लेट सपोज कि अगर 1,55,000 सोना है तो हम उसको 1,60,000 का उसको मूल्य दे रहा है, तो उसको एक आकर्षक बेनिफिट मिल रहा है जिससे वो पुराना सोना निकाल सकेगा और जो भी उसको पसंद हो जिस जान की ज्वेलरी वो खरीद सकेगा। तो हम लोग इसको बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं और इससे हमने कल से काफ़ी लोगों को अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को कॉल वगैरह कराना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप मैसेज वगैरह भेजना शुरू कर दिया। काफ़ी लोग निकल के अपना पुराना सोना लेके भी आ रहे हैं, उसका प्रभाव भी हम लोग को दिख रहा है। बट एक छोटी सी समस्या ज़रूर है, और छोटी क्या हम कहते हैं एक समस्या भी है कि जो इससे जुड़े व्यवसायी हैं या आप कारीगर हैं या सेल्समैन हैं या जो लोग हैं उनके ऊपर एक संकट आने वाला है। तो हम लोगों को मोदी जी को पूरा विश्वास है उस संकट का समाधान भी निकट भविष्य में मोदी जी निश्चित रूप से हम लोग को देंगे। इसका हमें पूरा मोदी जी के ऊपर विश्वास है। जी, प्राइम मिनिस्टर ने 1 साल के लिए सोना नहीं खरीदने का जो अपील किया है, मैंने तो पिछले साल ही सोना खरीद लिया था, तो मैं इस साल तो सोना नहीं खरीदने वाली हूँ। तो मैं इस तरह से प्राइम मिनिस्टर की बात को सपोर्ट कर रही हूँ। अभी 2 दिन की ही बात है, मतलब इतनी असर तो अभी नहीं दिखाई देगी और लोगों को उसने जो अपील की है वो कोई गलत भी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ये उसने जो कहा है उसका मतलब अर्थ हम गलत निकाल रहे हैं। एक्चुअली उसने जो कहा है वो क्या कहा है कि विदेशी हुंडिया में बचाने के लिए जो भी रास्ता निकलता है वो उसमें पब्लिक सपोर्ट करे। तो जैसे क्रूड के बारे में भी उसने कहा, जैसे हम आउट ऑफ इंडिया जाके सब लोग अभी वेडिंग कर रहे हैं या फॉरेन टूर पे जा रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी विदेशी हुंडिया में चला जाता है। तो उसने यही कहा है कि वो जो करे वो सोच समझ के करें। मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी बात ये है तो वो प्रधानमंत्री है, जो भी बोलेंगे देश के हित में बोलेंगे, तो देश के हित में तो जो भी बात है वो हमें भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। असल में देखा जाए तो उसका अर्थ यही निकालना चाहिए कि जैसे हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमारे देश में भी पब्लिक के पास काफ़ी सोना पड़ा है। अगर समझो शादी ब्याह है, प्रसंग है, तो उसको जैसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं। मतलब पुराना गोल्ड आपके पास पड़ा है तो वो दे के या उसमें से नया गहना बनाओ, ऐसा भी हो सकता है। और आजकल देखा जाए तो जैसे ये 5-6 महीने से जो रेट बढ़ गया है तो ऐसे भी रिसाइकलिंग ही बढ़ गया है। आज आप देखेंगे कोई 5 तोला सोना लेने आया तो उसके पास 3-4 तोला तो पुराना गोल्ड होगा ही। तो वैसे देखा जाए तो उनकी खरीदारी जो होगी वो 1-2 तोले की ही होगी। तो आजकल 4-6 महीने से यही ट्रेंड बढ़ गया है। तो ऐसे भी गोल्ड अभी इंपोर्ट कम ही हो रहा है जो पिछले साल के मुकाबले देखे जाए तो। देखिए, सोना जो है वो हर भारतीय के दिल में बसता है और हमारा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री जी को ऐसी संवेदनशील मुद्दे पे बात करने से पहले, अपने सलाहकार की सलाह को मानने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। एटलीस्ट गोल्ड को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए था। निश्चित ही उनका ये बयान अगर बंगाल चुनाव से पहले आता तो बंगाल चुनाव के परिणाम कुछ अलग होते। तो ये उनकी एक सोची समझी चाल थी कि इस मुद्दे को बंगाल चुनाव के बाद ही उठाना है, क्योंकि सरकार अब ये चाह रही है कि इस तरीके से चीज़ों के दाम बढ़ाए जाएं। तो ये उसकी भूमिका के तौर पे देखा जा रहा है इसको। जहाँ तक ज्वेलरी इंडस्ट्री का सवाल है, ज्वेलरी इंडस्ट्री के हिसाब से जो प्रधानमंत्री का ये बयान है ये बैकफायर भी कर सकता है। लोगों के बीच में एक ये ऐसा मैसेज जा सकता है कि आने वाले समय में सोने की कमी हो सकती है, सोने के इंपोर्ट में कमी हो सकती है, सोने के भाव बढ़ सकते हैं, तो लोग और ज़्यादा सोना खरीदना शुरू कर सकते हैं। और यदि ये विषय बैकफायर नहीं भी करा तो भी हमारी ट्रेड के ऊपर इसका कोई खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोग कभी भी सोना खरीदना नहीं छोड़ सकते, चाहे सरकार इसका इंपोर्ट करना बंद कर दे। 1990 से पहले इंपोर्ट नहीं भी होता था तो अलग रास्तों से सोना आता था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार कोई भी पॉलिसी अगर इसके ऊपर लेकर आएगी तो वो भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर विपरीत प्रभाव ही डालेगा। और जहां तक अगर ये बैकफायर नहीं भी करता तो भी ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनने वाला है, क्योंकि ये विपक्षियों के लिए एक सुनहरे मौके की तरह है। प्रधानमंत्री ने उन्हें एक मौका दे दिया है पब्लिक के बीच में जाने का, जो उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था विपक्ष को। मेरा ऐसा मानना है कि मातृ वंदन करने वाली पार्टी को देश की मातृशक्ति के दिलों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था, उन्हें ये विषय नहीं उठाना चाहिए था। और 10 विषय, जहां तक गल्फ वॉर और ट्रेड डेफिसिट की बात है,
तो प्रधानमंत्री जी के सलाहकार ने इसमें भी गंभीर कैलकुलेशन मिस्टेक्स करी हैं। तो गोल्ड के इंपोर्ट रोकने से या गोल्ड के विषय में बयान देने से प्रधानमंत्री जी अपनी लोकप्रियता ही खत्म कर रहे हैं और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ भी नहीं असर दिखा है, बल्कि डिमांड और बढ़ रही है, लोगों की क्वेरीज आ रही हैं लगातार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोना मिलना बंद हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 1 साल बाद आप सोना खरीदिएगा, तो 1 साल बाद वो 2.5 लाख रुपए के भाव खरीदेंगे जाके क्या? आज सोने का भाव 1.5 लाख रुपए है, तो 1 साल बाद 2.5 लाख रुपए हो जाएगा, तो आम आदमी की जेब के ऊपर तो उस समय और ज्यादा बोझ पड़ेगा। देखिए, ऐसे एक एग्जैक्ट फिगर्स तो हम लोगों के पास नहीं है कि भी कितने का कारोबार होता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि पूरे देश में 5 करोड़ लोग इस एक बयान से प्रभावित होने वाले हैं। क्या उनकी रोजी रोटी का इंतजाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया? क्या वो लोग झाल मुड़ी बेचने बैठ जाएं? या प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पकोड़े तलें? तो वो किस तरीके से काम को करें? मेरे बयान से ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं एक भाजपा विरोधी हूं। हम खुद बीजेपी को वोट देते हैं, हम मोदी जी की बात के ऊपर सब काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मोदी जी अगर हमारे पेट पे लात मारेंगे तो हम चीखेंगे तो नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।